की जो ग्रोथ रेट है इस साल वो 0.29% है, जबकि भारत की 7.8% है। अफगानिस्तान में लोग जो हैं वो एक एक हजार रुपया अफगानी दिखा के बताते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की करेंसी की डिवैल्यूएशन हो चुकी है। 3-3, 4-4 हजार पाकिस्तानी रुपया काबुल में मिल रहा है। अब मिसाल तो बड़ी बिलो द बेल्ट है, गंदी है मिसाल, लेकिन मुझे किसी आज एक दोस्त ने पाकिस्तान से बताया है, उसने कहा पेट्रोल और चरस का रेट एक हो गया। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट में, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान की आज के समय अगर ग्रोथ रेट को देखा जाए तो वो बहुत ही बद से बदतर हो चुकी है। तो कैसे आज पाकिस्तान की डिस्कशन कर रहे हैं साजिद तरार और कमर चीमा, सीधा सीधा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं दिन ब दिन, क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान की करेंसी आज अफगानिस्तान की करेंसी से भी बहुत नीचे चली गई है। तो इस स्थिति में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा क्राइसिस ये आ रहा है कि आज इन्फ्लेशन बहुत भयंकर तरीके से पाकिस्तान में फैल चुका है। तो कैसे आज साजिद तरार ने विश्लेषण करते हुए भारत का कंपैरिजन करते हुए सीधा सीधा बताया कि आने वाले समय में कोई भी ऐसा सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा है कि पाकिस्तान भारत की बराबरी कर पाए। आज करेंसी की वैल्यू बिल्कुल टिश्यू पेपर के समान हो चुकी है और अब आगे आने वाले समय में भी ऐसा कोई सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से कैसे पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के रेट जो चरस के रेट के बराबर पहुंच चुके हैं। तो कौन सा आटा यहाँ सस्ता मिल पाएगा, तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो पहले दोस्तों देखिए डिबेट, और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चलते हैं डिबेट में। की जो ग्रोथ रेट है इस साल वो 0.29% है, जबकि भारत की 7.8% है। अफगानिस्तान में लोग जो हैं वो एक एक हजार रुपया अफगानी दिखा के बताते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की करेंसी की डिवैल्यूएशन हो चुकी है। 3-3, 4-4 हजार पाकिस्तानी रुपया काबुल में मिल रहा है। और जबकि पाकिस्तान में हमने दारा साहब तारीख की सबसे बड़ी महंगाई हो रही है। 305 रुपए लीटर पेट्रोल, ये पाकिस्तान की तारीख में। आपने भी बहुत सारे पाकिस्तान की जिंदगी जो सियासी और इकोनॉमिक जो लाइफ साइकिल हैं उसके बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट को भी नहीं पता चल रहा क्या करना है। और ये जो महंगाई है, और वो पता चला है कि जो मोहम्मद बिन सलमान ने आना था वो भी अभी कंफर्म नहीं है, जिससे हमें पता चला था कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान में। आप कैसे देखते हैं, क्या पाकिस्तान की आवाम ये शौक बर्दाश्त कर पाएगी? एलीट तो तारड़ साहब बर्दाश्त कर पा रही है, अब तो वो तो 12-12, 15-15, 20-20 लाख। मैं अगले दिन एक दोस्त ने मुझे बताया कि इस वक्त पाकिस्तान से बर्तानिया की टिकट 11-12 लाख रुपए की है और लोग जा रहे हैं। एलीट तो बर्दाश्त कर पा रही है। तारड़ साहब, आपको लगता है कि ये जो महंगाई का शौक है ये आम आदमी बर्दाश्त कर सकता है? चीमा साहब, मिसाल तो बड़ी बिलो द बेल्ट है, गंदी है मिसाल, लेकिन मुझे किसी आज एक दोस्त ने पाकिस्तान से बताया है, उसने कहा पेट्रोल और चरस का रेट एक हो गया। गांजा जो चरस बिकती है सिगरेट में भर के पीते हैं, कहते उसका और चरस का रेट एक हो गया। या ये दोनों के अंदर घूमा जा सकता है, या गाड़ी पे बैठ के घूमे तो, या फिर आप सूटा लगा के घूमे। ये हालात हो चुके हैं। आपने कहा है 305 रुपए, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि डीजल का रेट 311 रुपए है। 311 रुपए 86 पैसे रेट। और आपकी जिंदगी का पहिया डीजल से चलता है। आपकी ज़राअत का ट्रैक्टर जो है वो भी डीजल से चलता है। और मैं यहां पे एक बात बताना चाहूंगा कि मेरे जो वतन अजीज के जितने सेक्रेटरीज और जितने अफसरान हैं जो आईवी लीग स्कूलों के पढ़े हैं, उनको मिसाल एक मैं फ्रांस की देना चाहता हूं। मैं रिसेंटली जब पिछले दिनों में फ्रांस के अंदर जुलूस निकल रहे थे, जब रिटायरमेंट की एज पे और टैक्सेशन के हवाले से जुलूस निकल रहे, तो मेरी नजर से एक आर्टिकल गुजरा जिसमें उन्होंने कहा था कि फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन और कवानीन ये कहते हैं कि आप टैक्स बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब टैक्स बढ़ाएं तो कौम की पहले इनकम बढ़ाकर फिर टैक्स लगाएं, उसके बगैर आप नहीं लगा सकते। दिस इज कंसिडर्ड इलीगल इन फ्रांस। तो मेरे मादरे मिल्लत के जितने जो जूनियर ब्रिटिश एजेंट्स हैं, जो सारे फॉरेन ग्रेजुएट हैं, ये क्यों नहीं इस तरह का सर्वे कर लेते पहले, ये टैक्स बढ़ाने से पहले? सिर्फ ये जवाब दिया जाता है कि क्योंकि हमने आईएमएफ की अगली किस्त लेनी है इसलिए हमने ये सारा कुछ किया है। कौम को सिर्फ यही बता दें जो पिछले आईएमएफ के पैसे आए थे वो कहां गए। कौम को एतमाद में ले लें आप ये महंगे महंगे सूट पहन के ठंडे एयर कंडीशन कमरों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से या कैबिनेट की मीटिंग करने से, किसी दिन बाहर टेंट लगा के पंखे के नीचे बैठे हैं पसीनों पसीने होके, कौम को सिर्फ ये बता दें कि आईएमएफ के जो पैसे आए थे वो कहां गए हैं। अपने बच्चों की बता दें लिस्टें कि हमारे बच्चे देखें जी, जो आप खा रहे हैं वही हमारे, मैं आप एक छोटी सी मिसाल, बच्चे हमारे भी वही खा रहे हैं हम, और अपनी नेशनैलिटी डिक्लेयर कर दें। मैं एक छोटी सी मिसाल यहां देना चाहूंगा।
जब इमाम खुमैनी साहब ईरान के अंदर आए थे, जब रेवोल्यूशन आया, बहुत बुरे हालात थे उस वक्त ईरान के। मैं भूल नहीं सकता, मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ। तो एक बीबीसी का नुमाइंदा जब गया, तो वो तेहरान की सड़कों पर इंटरव्यू लेता फिर रहा था, एक चाय खाने के सामने रुका तो उसने एक ईरानी से पूछा कि ईरान की इकॉनमी तबाह हो चुकी है, तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल? तो हमारे ईरानी भाई जो है वो शक्कर की एक डली डालते हैं कावे में, उसने वो डली उठा के उस बंदे को दिखाई, बीबीसी के नुमाइंदे ने। उसने कहा मुझे इस चीज पे एतमाद है, मैं ये शक्कर की डली जो अपनी चाय में डाल रहा हूं, इमाम खुमैनी भी वही यही शक्कर की डली अपने कावे में डाल के पी रहे। ये जो बयान दिया है हमारे वजीर आजम साहब ने, मैं ही इज अ वेरी लर्नड पर्सन, मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा उनको, लेकिन काश ही अच्छा हो कि सब अपने बच्चों के एक एक, वो जब कहते हैं ना कि एक दिन वजीर आजम के साथ, जियो का जो प्रोग्राम है, उसी तरह किसी दिन ये एक अपनी जो कैबिनेट, नई कैबिनेट है, उनके हर हफ्ते अगर बता दें कि ये देखें जी, हम तो आप चाय पी रहे हैं वही हम चाय पी रहे हैं। अब चाय की बात चली है तो मैं अपने वतन अजीज की एक और जख्म बता दूं आपको। मेरे मौसम जो थे इसहाक डार साहब, वो लंदन से आए थे पाकिस्तान की मुसीबतों का हल देने के लिए। जाती दफा हजूर ने चीनी माफिया को चीनी एक्सपोर्ट करने का जब परमिट दे दिया, उस पर लुट पड़ी, और आज आप ब्राजील से 220 रुपए की चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं। कोई है पूछने वाला उनसे कि इस कौम की किस्मतों के फैसले क्यों इस तरह किए तुमने? कोई है पूछने वाला? काश काश इस तरह हो। चीमा साहब, मैं खासकर इससे आगे चलना चाहूंगा, जो आपने खुद मुझे जो टोन एस्टेब्लिश की आपने अफगानिस्तान के हवाले से। 81 अफगानी रुपीज का डॉलर है। मेरी मादरे मिल्लत का रुपया 326 रुपए का डॉलर है। आप श्रीलंका की आप लाइन क्रॉस कर चुके हैं। अब इसके साथ जब डॉलर और इकॉनमी की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर शमशाद, जो कि बहुत क्वालिफाइड है, शी इज अ हाईली एजुकेटेड लेडी, उन्होंने कायमा कमेटी सलीम मांडवी साहब के सामने जब वो पेश हुई एक कायमा कमेटी की मीटिंग में, उन्होंने कहा कि जो बाहर बातें चल रही हैं इकॉनमी के बारे में, इनफैक्ट इकॉनमी के हालात उससे बहुत ज्यादा बुरे हैं। मुझे अगर पता होता कि इकॉनमी के हालात ये हैं, तो मैं कभी ये जॉब ना लेती, मैं फेडरल मिनिस्टर ना बनती। अब उसने जो बचा खुचा एक कॉन्फिडेंस, एक एतमाद जो था इकॉनमी में, वो भी खत्म कर दिया है। उसके बाद क्या हुआ है, 25,000 पॉइंट गिरी है आपकी स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद दूसरा स्टेप लिया जा रहा है कि मनी एक्सचेंज जो है उनको बंद किया जा रहा है, उनको 3 महीने के नोटिस दिए जा रहे हैं कि अब मनी जो होगा, डॉलर पाउंड पहले ही नापैद है पाकिस्तान में, लेकिन फ्यूचर में आपको वो बैंकों से लेना पड़ेगा। अब उससे मजीद आगे चलें तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त अब स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स की बात करते हैं। जाहिर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को सिर्फ बचा सकते हैं तो इलेक्शन बचा सकते हैं। हमारे रहनुमा इस वक्त कहां है? शहबाज स्पीड साहब, जो कि बहुत पॉपुलर चीफ मिनिस्टर और वजीर आजम रहे हैं, वो चेक इन लगेज के साथ आए थे, वापस लंदन पहुंच चुके हैं। और मेरे रोटी कपड़े मकान के जो लीडर हैं पीएस पार्टी के, वो दुबई जा चुके हैं, और उनके साथ अगला कैबिनेट का इजलास भी दुबई में होने वाला है। और उनको कहा गया है कहीं से कि आप प्लीज, आपके लिए बेहतर यह है कि हम दुबई में रहें। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि आज से हफ्ता 10 दिन पहले एक खबर उड़ी थी कि 14 फेडरल मिनिस्टर जो पिछली कैबिनेट में थे, वो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। उनके ऊपर नैब या जो भी एजेंसियां हैं उनके ऊपर उन्हें शवाहिद मिल चुके हैं उनकी करप्शन के। वो सारे के सारे लोग दुबई जा चुके हैं। गए किस तरह है? जहाजों से गए हैं, किश्तियों पे नहीं गए। जब जहाज पे जाता है बंदा तो एजेंसियों की मर्जी से जाता है, हुकूमत की मर्जी से जाता है। तो वो पहुंच चुके हैं दुबई। दूसरी पार्टी वहां पहुंच चुकी है। तीसरी पार्टी काला बकरा पार्टी अभी इधर मौजूद है। और वो देखें कि पाकिस्तान के टुकड़े 3 करते हैं, 4 करते हैं, उन पे डिपेंड करता है। लेकिन क्या वजह है कि प्रोसेस क्यों नहीं शुरू हो रहा कि मेरे वतन अजीज की ब्लीडिंग बंद हो? मैं आज यहां पे थोड़ी सी तवज्जो आपकी एक और तरफ ले जाना चाहूंगा। चीमा साहब, लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे अरविंद केजरीवाल मिरेकल कर रहा है दिल्ली के अंदर। मैं उसके इलेक्शन के पहले 49 दिन 49 डेज की मैं मिसाल देना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल, जो कि खुद मैकेनिकल इंजीनियर है और एक ब्यूरोक्रेट, जब उन्होंने पार्टी बना के आए इसमें,
जब वो शुरू में इक्तदार में आया तो उन्हें पता, वो कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा थे, उन्हें 49 दिनों में पता चल गया था कि मैं जो मेरा मैंडेट है मैं उसको डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। और जो उनकी 49 दिन की परफॉर्मेंस थी, 49 दिन के बाद उन्होंने गवर्नमेंट खत्म कर दी थी, और उनकी 49 दिन की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे उनको 2/3 मेजोरिटी मिल गई थी। इस वक्त नई दिल्ली गवर्नमेंट इज एन एग्जाम्पल फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हार्वर्ड उसके ऊपर केस स्टडी कर रहा है। मेरे वतन अजीज के ब्यूरोक्रेट, सारे फॉरेन एजुकेटेड, हार्वर्ड और सारे आईवी लीग स्कूलों के, मेरे वतन के खून से जो पढ़ के आए हैं, वो अरविंद केजरीवाल पे क्यों नहीं रिसर्च करते? मैं आज आपको 2-3 मिसालें देना चाहूंगा। अगर आप कई मेरे दोस्त जो है उनको अरविंद केजरीवाल पसंद नहीं है। चीमा साहब, 300 यूनिट से नीचे बिजली फ्री है। साजिद तरार और कमर चीमा ने बहुत जबरदस्त विश्लेषण करते हुए पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान की इन्फ्लेशन पे डिस्कशन किया, और इस डिस्कशन के बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो पाकिस्तान के हालात और बद से बदतर होने वाले हैं, क्योंकि आज के समय पाकिस्तान में पेट्रोल, डीजल और सभी चीजें लगभग महंगी हो चुकी है, जिसका सीधा सीधा खामियाजा पाकिस्तान की आवाम को भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार की लेटेस्ट पाक मीडिया की एक से एक वीडियो, लेटेस्ट न्यूज और डिबेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों।